हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज सुबह की शुरुआत बहुत मस्त हुई है। सूर्य देव भी उदय हो चुके हैं, सुबह के बज रहे हैं 9। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग की भी शुरुआत कर लेते हैं। तो हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है हरिओम बेस्ट और आप सभी का स्वागत है देव उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो आज की भी मेरी तैयारी हो चुकी है जाने की नीलकंठ। तो बहुत दिन घर पे रह चुके थे, अब चले जाते हैं। तो बस अभी चलते हैं, थोड़ी देर से नाश्ता वास्ता करेंगे बस, और थोड़ी सी धूप आ जाए बस फिर। तो चलिए भाई, जाने की तैयारी भी हो चुकी है और मम्मी यहाँ पे देखो फिर से रोने लग गई हैं। अरे यार फिर आज चलो मैं जाऊँ तो ठीक है। चलो ठीक जा। चल यार जाऊँगी ठीक है। चलिए मम्मी, अगर मैं यहीं पे रहूँगा तो फिर मम्मी रोती रहेंगी इसके। हाँ चलिए भैया, ध्यान रखिए। अब क्या बोले यार, अजीब तो चलो बाय 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 बाय। तो चलिए भाई, हम भी घर से निकल ही चुके हैं। और भाई क्या ही बोले, इमोशनल हो जाता है यार, क्या ही कर सकते हैं। इसलिए मैं रुकता नहीं हूँ, मतलब जैसे दीदी भी आती है, मम्मी भी आती है ना, तो मम्मी रोने लग जाती है, इसलिए मैं रुकता ही नहीं हूँ वहाँ पे। तो अपनी बैग ऐसे कबर के नीचे पैक रहती है। और आज यहाँ पे किशन ने नहीं लगाई है बाइक, क्योंकि वो कहीं चला गया शायद। बस निकालते हैं बाइक को, निकलते हैं। तो यहाँ पे डब्लू भी मिल चुका है हमें, जो कि अब आया था यहाँ पे। और ये आ चुकी है रामनगर वाली बस, जो कि बस जा ही रही है वैसे भी। बस वाला भाई क्या बोले बस। और इस बम रावत भी आ चुके हैं हमारे सुस्त सुस्त से। और ये मामा जी ड्यूट पर मतलब सटा मार जा हम देखो। जब तुम वहाँ से मिल जाए हमें भाई। तैयारी हो गई। हाँ चल ठीक है चल। बहुत भी मुझ चुके हैं जो रात को 11 बजे वीडियो अपलोड करते हैं अभी। नए यूट्यूबर आ चुके हैं। और यहाँ पे टायर पंचर हो रखा है या पता नहीं क्या ही हो रखा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। चल यार अब मैं चलता हूँ, बहुत लेट हो गया, 10 यहीं बज गए भाई मुझे। तो बाकी चलिए दोस्तों, मैं भी निकल चुका हूँ धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर। और आज मम्मी इमोशनल हो गई थी यार। मम्मी वैसे मतलब हो ही जाती है बार बार ही, मतलब जैसे घर से मतलब कहीं बाहर जाते हैं दूर, तो सबकी होती होगी यार। और थोड़ा सा मैं भी इमोशनल हो गया था, बट कोई नहीं, ऐसे अगर जाएंगे नहीं तो घर पे बैठ के भी क्या ही करना है। यहाँ पे मिल चुके हैं हमें लक्की रावत, जो कि डाल रहे हैं पेट्रोल। और अभी हम हैं मेडना घाट में, ये है लक्की रावत, पेट्रोल डल रहा है। तो अभी पहुँच चुका हूँ मैं अपने चैनल में। और यहाँ से लैंसडाउन बच्चा है 96 किलोमीटर, निकाल 42, और बिरोफाल के लिए ऊपर वाली रोड चली गई है। तो अब मुझे जाना है नीचे वाली रोड पे, जो जाएगी कोटद्वार के लिए। और यहाँ के रोड के हाल देखो भाई 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 भाई, गंदे हाल हो रखे हैं यार। तो मैं चले गया हूँ कोटद्वार वाली रोड पे, और ऊपर वाली रोड जाती है सीधा लैंसडाउन। तो बस अभी धीरे धीरे निकलते हैं। और धूप तो अभी आ चुकी है, तो अब उसके हाथों में ठंड नहीं लग रही, बट हमारे साइड अभी धूप कम थी। उधर है हमारा गांव, उधर हमारा गांव, तो हमारे साथ साइड धूप कम थी, इधर धूप आ गई है। अच्छा है। ओ भाई, तो चलिए चलते हैं धीरे धीरे। तो बाकी मैं हूँ अभी नाकुड़ी गांव से थोड़ा सा आगे, और ये रहा घनश्याली, वो रहा कोल्डी, और नीचे है ये तलाई। तो बस अब यहाँ से देखो क्या सुंदर से गांव दिखाई दे रहे हैं दोनों। तो बस अब धीरे धीरे हम भी आगे बढ़े रहे हैं, और आपको ये गांव दिखाने के लिए रुका था कि ये रहा घनश्याली, ये है कोल्डी। और हमारे गांव से दोनों गांव सेम लगते हैं, क्योंकि पहाड़ में है ना, तो सेम से देखते हैं कि एक ही साथ होंगे। और अभी पहुँच चुका हूँ मैं सिसई गाँव में। तो ये रहा सिसई गाँव, छोटा गांव नहीं है, बहुत बड़ा गांव है सिसई भी।
तो देखिए ये रहा सिसई गांव, ये है सिसई गांव का, और ऊपर है ये रहा ऊपर बीरोखाल, और ये है सिसई। तो बाकी दोस्तों अभी पहुंच चुका हूं मैं दुनाव महादेव में, और ये रहा दुनाव महादेव, और यहीं पे प्यारा संगम मिलता है। और नयार नदी है जो यहाँ ऊपर से आ रही है, और ये है खटलगढ़ नदी जो इधर मेडनगार साइड से आती है, जिधर से मैं आ रहा हूँ, और ये आती है पेजरो साइड से। तो ये है यहाँ एक मंदिर बन रही है मस्त सी, अभी उसका काम चल रहा है। और यहीं पे है बिजली फार्म आगे थोड़ा सा, अभी दिखाता हूँ आप सभी को। तो ये है बिजली फार्म जहाँ बिजली उत्पन्न होती है। तो ये पानी भी वो जो पाइपलाइनें लगी है ना, ये नीली वाली दिखाता हूँ आपको, ये पाइपलाइनें लगी है, इससे पानी आता है और यहाँ बिजली उत्पन्न की जाती है। तो ये अभी बस धीरे धीरे चल ही रहे हैं। और उधर है क्रिकेट स्टेडियम, यहाँ भी टूर्नामेंट होते हैं क्रिकेट के। तो अभी तो नहीं हुए इस साल, बट होते रहते हैं, यहाँ भी हम आ रखे हैं खेलने के लिए। तो दोस्तों अभी गला ख़राब हो रहा है सॉरी। तो दोस्तों अभी पहुंच चुका हूँ मैं प्यारी सी लोकेशन में, और यहाँ पिछली बार भी रुका था थोड़ी देर, क्योंकि 1 घंटे से नॉन स्टॉप बाइक चला रहा हूँ तो कमर में पेन होने लगता है, और ऐसी ऊंची बाइक हो तो फिर क्या ही बोले। तो बस अभी पहुँचा हूँ, यहीं पे रुकूँगा थोड़ा। और यहाँ देखिए क्या मस्त सा व्यू है, और पानी देखिए कितना क्लियर पानी है भाई, अंदर साफ दिख रहा है, कितना क्लियर पानी है। और ये नदी लगता है इधर को जा रही है, पर ये वही है खटलगढ़ नदी और नया नदी मिक्स होके आती है जो, और ये जाती है इस साइड को, पता नहीं किधर को जाती है। तो यहाँ देख क्या साफ पानी है यार, मज़ा ही आ जाएगा भाई। और ऐसे साफ पानी में नहाने में क्या मज़ा आएगा गर्मियों में यार। लंबा है यहाँ से भाई, कूद मारेंगे और ठीक यहाँ तक, वाह नाइस। तो बाकी दोस्तों मैं आया था अभी इस वाली रोड से, और यहाँ घूम के यहाँ से फिर पूरा बैंड काट के उधर, और अभी रुका हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से क्या देखें, क्या मस्त से पर्वत दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ से एक रोड ऊपर के लिए चली गई है, पता नहीं कहाँ के लिए गई है वो, बट गई तो है इतना नहीं पता। और वहाँ अभी एक रोड रोलर काम कर रहा है, यहाँ पे इतना क्लियर नहीं दिख रहा, बट आंखों से दिख रहा है मुझे। और देखिए यहाँ से भी क्या नदी का साफ पानी दिख रहा है, तो बहुत ही साफ पानी हो रखा है आजकल, क्योंकि ठंड का टाइम है, और ऐसे में नदियों में कोई जाता होता नहीं है, तो आजकल मस्त सा पानी हो रखा है। तो चलिए हम भी चलते हैं आगे, आराम से ही चल रहे हैं, ज़्यादा तेज़ भी नहीं चल रहे हम, क्योंकि अब तो पहले उस दिन रास्ता पता नहीं था, अब रास्ता भी पता है, तो आराम से चल रहे हैं। तो दोस्तों अभी पहुंच चुका हूं मैं सिद्धखाल में, और ये रहा सिद्धखाल का मार्केट, इससे आगे भी है। और लेंसडाउन यहाँ से बचा है 63 किलोमीटर, अधारी खाल है अधारी खाल 34 किलोमीटर, और कलवाड़ी के लिए शायद ये वाली रोड जा रही है, शायद कह रहा हूँ, शायद पता नहीं है इतना। तो बस अब चलते हैं आगे ही। और यहाँ पे देखिए पंचायती राज विभाग लोहा टीन कूड़ा हेतु, ये ग्राम पंचायत चुरानी का है, चुरानी विकासखंड डिखनीखाल, और यहाँ से थाना भी डिखनीखाल लग जाता है। तो बाकी दोस्तों ये रहा रिखणीखाल का मार्केट, और मैं भी पहुंच चुका हूँ रिखणीखाल में। और देखो यहाँ से बच्चा है लेंसडाउन 53 किलोमीटर, रिखणीखाल है ये, तारकेश्वर मंदिर है 26 किलोमीटर। तो मुझे अभी लेंसडाउन से भी आगे जाना है। और यहाँ से देखिए क्या मस्त से नज़ारे दिखते हैं पहाड़ों के। तो बाकी दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं ढाबसाल से थोड़ा सा आगे हूं, और ये रहा ढाबखाल। और ढाबखाल के ठीक ऊपर देखिए क्या बर्फीली चोटियां दिखाई दे रही है, को एक बार ये देखिए क्या मस्त सी बर्फीली चोटियां दिखाई दे रही है।
और ये रहा ढाब खाल जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। और अभी बाइक यहाँ पे रोक रखी है मैं नॉन स्टॉप ही चल रहा हूँ, ढाब खाल पे भी नहीं रुक रहा था, बट वो हिमालय की चोटी दिख गई तो मैंने सोचा कि आपको दिखाते चलते हैं। वो सभी चलते हैं। अभी ताड़केश्वर यहाँ से बचा होगा 5 से 6 किलोमीटर, तो बस चलते हैं जल्दी जल्दी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, 1 बज चुके हैं, मुझे पहुँचते हैं जल्दी जल्दी से। तो अभी पहुँच चुका हूँ मैं ताड़केश्वर मंदिर वाली रोड पे। तो ये चली गई है सीधा कोटद्वार के लिए और यहाँ से जा रही है सीधा ताड़केश्वर के लिए रोड। ताड़केश्वर यहाँ से है 5 किलोमीटर और ढाब खाल 7 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ मैं, तो मैं गलत था, 7 किलोमीटर है। रिखने खाल यहाँ से है 22 किलोमीटर। तो अभी यहाँ से है ताड़केश्वर मंदिर में एक बारी गया, ताड़केश्वर मंदिर में एक बारी गया हूँ। तो बस अब यहाँ से देखो लीसा डिपो चकुलिया खाल, तो यहाँ चकुलिया खाल का थाना लग जाता है। तो बस अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी दुकान भी है, तो कुछ खाना पीना तो है नहीं वैसे भी, तो चलिए चलते हैं। यहाँ से देखिए क्या प्यारा दृश्य दिखाई दे रहा है, पहाड़ है और कोहरा लगा है ऊपर से, तो मस्त सा व्यू दिखाई दे रहा है। तो अभी पहुंच चुका हूं मैं लेंसडॉन, और लेंसडॉन के यहाँ से ऊपर चली गई है रोड, 4 ही किलोमीटर है यहाँ से लेंसडॉन। और बाइक साइड पे लगाई है, अब जाऊंगा मैं इस वाली रोड पे आगे के लिए। ये जाएगी डुगड्डा तो कोटद्वार, पर कोटद्वार नहीं जाना है, मुझे जाना है डुगड्डा तक। और अभी चली गई लेंसडॉन और अभी आया मैं इस वाली रोड से जो बीच में बहुत ख़राब है अभी तो, बट काम चल रहा था, तो देखते हैं अभी क्या क्या सीन रहता है। और अभी टाइम हो रहा है 1 घंटे पीछे चल रहा है ये आगे, मतलब सॉरी, अभी हो रहा है 1:35, 1:30 बज रहे हैं, अभी पहुंच चुका हूँ मैं। तो चलिए चलते हैं। तो अभी पहुंच चुका हूँ मैं फतेहपुर में, और देखिए फतेहपुर में क्या प्यारे प्यारे रिजॉर्ट बने हुए हैं सुंदर से। और अभी बस यहाँ से 3 किलोमीटर बचा है डुगड्डा, वहाँ पे खाना वाना खाऊंगा फिर निकलेंगे। तो चलिए चलते हैं, आप लोगों को दिखाने के लिए रुकना पड़ रहा है और जल्दी जल्दी आ रहा हूँ मैं, 2 बज गए, 1 घंटा लग गया यार मुझे। तो ये रहा डुगड्डा मार्केट और फाइनली पहुँच ही चुका हूँ मैं यार। अभी टाइम हो रहे हैं 2, तो जल्दी ठीक ही पहुँच गया। अभी यहाँ से 70 किलोमीटर और जाना है आगे, कब तक कवर कर पाते हैं। पहले यहाँ पे कुछ खा पी लेते हैं यार, भूख लग गई क्योंकि बहुत ज़्यादा। तो खाना वाना खा लिया है, बस अब निकलते हैं। तो यहाँ ज़्यादा टाइम हो गया, 3 बज चुके हैं मुझे यहाँ भी, तो चलिए। तो दोस्तों धीरे धीरे मैं बढ़ चुका हूँ आगे, डुगड्डा से दूसरी रोड पकड़ ली थी मैंने, और अभी यहाँ से बचा है 70 किलोमीटर। तो बस अभी धीरे धीरे ही चलते हैं क्योंकि 2 घंटे में तो पहुँच ही जाऊँगा, 70 किलोमीटर कर लूँगा 2 घंटे में कवर, तो लगभग 5 बजे तक तो पहुँच ही जाऊँगा मैं। तो खाना खाते खाते मैं वैसे डुगड्डा 2 बजे पहुँच गया था, बट लेट हो गया, 3 बज गए, मतलब वहाँ बैठ गया था, थोड़ा फ़ोन वोन चलाने लगा था। तो सभी आराम आराम से चल ही रहे हैं। और यहाँ खाली सी रोड है, आगे से एक ट्रक वाला जा रहा है, ये साइड ही नहीं दे रहा है, इसलिए मैं आराम से पीछे ही चल रहा हूँ क्योंकि ये साइड ही नहीं दे रहा है, क्या ही कर सकते हैं। अभी रुका हुआ हूँ मैं ग्राम सभा भैरगांव सॉरी। तो अभी आता है, ये आता है विकासखंड डुगड्डा में। अभी विकासखंड डुगड्डा ही चल रहा है, आगे से लगेगा विकासखंड यमकेश्वर। तो बस चलिए चलते हैं, आपको दिखाने के लिए रुका था। तो चलिए भाई, पहुंच ही चुका हूं मैं पोखाल मार्केट में, और ये रहा पोखाल मार्केट। और यहाँ से मुझे जाना है, यहाँ सीधे से नीचे रास्ते, फिर घूम के वो वाली रोड पे, और वहाँ से अभी बहुत दूर जाना है। तो बस चलो पोखाल को भी क्रॉस करते हैं, थोड़ा सा तेल भरवाते हैं, देख लेते हैं पहले तेल है या नहीं, वैसे तो होगा तेल, तो देखते हैं अभी। तो यहाँ से शुरू हो जाता है यमकेश्वर ब्लॉक, और ब्लॉक के लिए चले गई है ये ऊपर वाली रोड, बट मुझे जाना है नीचे वाली रोड के लिए, ये जाती है सीधा ऋषिकेश। पर मुझे ऋषिकेश भी नहीं जाना, नीलकंठ भी नहीं जाना, नीलकंठ से पहले रुकना है 20 किलोमीटर पहले। तो चलिए चलते हैं।
तो पहुंच चुका हूं मैं भी रूम पे। तो भाई आज तो जल्दी पहुंच गया, उस दिन बहुत लेट पहुंचा था मैं उस दिन, क्योंकि रास्ता पूछते पूछते आया था, तो आज तो पता था इसलिए जल्दी पहुंच गया। और यहाँ देखिए क्या प्यारा सा सनसेट होने वाला है। वैसे सनसेट इधर हो रहा है सॉरी बता दूँ तो सनसेट इधर हो रहा है। क्या लालिमा सी छा रखी है पूरी, देखो क्या मस्त सा दिखाई दे रहा है। और सनसेट हो चुका है, सॉरी सनसेट हो चुका है। तो क्या मस्त सी देखो लालिमा छा रखी है पूरे पहाड़ों के ऊपर। और इधर साइड भी देखो क्या मस्त से पहाड़ लग रहा है। तो बस अभी चलते हैं, चलिए। तो इसी तो चलो पहुंच ही गया मैं किसी भी प्रकार से। थक गया, उस कमर में दर्द हो रहा है और कुछ नहीं, क्योंकि सुबह से बाइक चला रहा हूँ। चलो इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको ऐसे नेक्स्ट मस्त वीडियो के साथ। तब तक ले बाय बाय, हर हर महादेव, जय देवभूमि उत्तराखंड। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ठीक है, बाय बाय।